कुछ बातों का जज्बातों का मतलब समझाने आए हैं, हम नुक्कड़ करने आए हैं, हम नुक्कड़ करने आए हैं। जब मानवता हो शर्मसार तब नुक्कड़ नाटक आता है, जब मानवता हो शर्मसार तब नुक्कड़ नाटक आता है, जब लोकतंत्र को आए शर्म तब नुक्कड़ नाटक आता है। सब बंधन को तोड़, हाथों में हाथ जोड़, हम देश बदलने आए हैं, हम नुक्कड़ करने आए हैं, हम नुक्कड़ करने आए हैं। सुना है आप लोगों के शहर में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव होंगे तो वोट तो देना ही होगा। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि वोट किसे दिया जाए और क्यों दिया जाए, क्योंकि नेता अच्छा होगा तो शहर अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है वोट पड़ेगा कमल खिलेगा। यम है हम है यम। हम चाहें तो किसी की भी जान ले सकते हैं, हम चाहें तो किसी में भी जान फूंक सकते हैं। देखिए चित्रगुप्त कहाँ रह गया? चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त जी महाराज, आपने बुलाया? अबे बुलाया के बच्चे, पहले ये बता कि हमारी सभा क्यों नहीं लगी? अरे महाराज, आज सभी लोग हॉलीडे पर गए हैं। हॉलीडे? ये हॉलीडे क्या होता है? छुट्टी के दिन को हॉलीडे कहते हैं महाराज। अच्छा, तो आज हम भी हॉलीडे मनाएंगे। हम भी आज छुट्टी पर हैं। अब तो एक काम करो, हमें कहीं घुमाने ले चलो। जैसा आप कहें महाराज, तो चलिए आज हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली ले चलते हैं। चलो फिर। नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय। नेताजी राम राम। राम राम। राम राम नेताजी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, नेताजी मदद कीजिए। नेता है हम, हमने किसी की मदद का ठेका नहीं ले रखा। चलो चलो यहाँ से। नेताजी मदद कीजिए, मेरी बच्ची बहुत बीमार है नेताजी, उसके दिल में चैन है नेताजी, मदद कीजिए। नेताजी, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप गरीब से इस तरह परेशान हैं। आप ये मत भूलिए, आप हमारी वजह से नेता हैं। अगर हम जैसे लोग आपको वोट ना दें ना, तो आप नेता तो क्या, नेता की टोपी भी नहीं पहन सकते। अरे भाई उठो, घबराओ मत, अब तुम्हारी भी परेशानी का हल है। क्या वाकई? हाँ, हाल ही में नीतू जी और नवीन जी ने आर्थिक वर्ग से जो लोग कमजोर हैं, उनके लिए नामी अस्पतालों में इलाज में छूट कराई है। तुम्हारी भी बेटी का इलाज हो जाएगा, वो भी एकदम कम खर्चे में। सच? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं कल ही जाकर अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा। चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, जी महाराज। ये नीतू जी और मनीष जी कौन है? महाराज, ये दोनों बहुत ही नेक इंसान हैं। इन्होंने कोरोना महामारी में लोगों के घर घर जाकर मुफ्त राशन व दवाइयाँ दी, पानी और बिजली की समस्याओं को हल किया, गरीब महिलाओं के रोजगार के लिए सिलाई मशीन तक वितरित की, और तो और समय समय पर यहाँ के लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप और फ्री आंखों के चेकअप के कैंप का आयोजन भी करवाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज, ये दोनों आने वाले चुनाव में बीजेपी की ओर से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि नीतू जी और मनीष जी अगर यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ के लोगों की चिंताओं से मुक्ति। बिल्कुल महाराज, ये दोनों इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाएंगे। चित्रगुप्त, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू उस नाले से आ रही है महाराज। वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? लगता है वहाँ कोई गिर गया है। हाँ महाराज, इस नाले में आए दिन कोई ना कोई गिरता ही रहता है। जब इतनी समस्या है तो इसका निवारण क्यों नहीं किया जाता? अरे भाई, निवारण हो तो कैसे हो? नेता लोग आते हैं और वादे करके भूल जाते हैं, और तकलीफ होती है हम आम लोगों को। तो आप लोग इसकी सफाई क्यों नहीं करवाते? अरे इसकी सफाई तो हमारे पार्षद मनीष जी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कार्य उनके विभाग में आता नहीं। वो कार्य आता है हमारे विधायक जी के विभाग में। विधायक जी ने बहुत साल पहले वादा किया था कि इस नाले की सफाई करवाएंगे, रोड बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें और छोले कुलचे खाते। चित्रगुप्त, हमारा ये छोले कुलचे क्या है? सुनने में तो कोई स्वादिष्ट पकवान लगता है महाराज, हमें भी यही लगता है। पर खैर छोड़िए। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस मानव की समस्या का हल करेगा कौन? इस मानव की समस्या का हल भी नीतू जी और मनीष जी कर सकते हैं। मुझे भी यही लगता है महाराज। तो चले। चलो। चित्रगुप्त, हमारे ये मानव क्या कर रहा है? ये मानव कसरत कर रहे हैं महाराज। कसरत? वो क्यों? वो तो पता नहीं, अब इन्हीं से पूछे थे। मानव, ये कसरत क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया हम भी अपना नाम वॉल ऑफ ऑनर पर देखना चाहते हैं। वॉल ऑफ ऑनर? ये
वॉल ऑफ ऑनर क्या है? वॉल ऑफ ऑनर, वॉल ऑफ ऑनर हम सभी सरिता विहार वालों के लिए बड़े गर्व की बात है और इसका निर्माण भी हमारे पार्षद नीतू मनीष चौधरी के द्वारा हुआ। इसमें नीतू जी ने बताया कि वार्ड नंबर 187 के जितने भी जवान जैसे पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ या अन्य सुरक्षा बलों में अपनी सेवा दे रहे हैं या सेवा से रिटायर्ड हो गए, उन सभी का नाम वॉल ऑफ ऑनर पर अंकित करके उन्हें एक अलग सम्मान दिया जाए। और हाँ, न सिर्फ सरिता विहार बल्कि जसोला, आखला, तैमूर नगर, नूर नगर जैसे अन्य इलाकों से अभी तक 180 नाम अंकित किए जा चुके हैं। और इसी मुहिम के चलते मुझे और मेरे जैसे अन्य नौजवानों को फौज में भर्ती होने की प्रेरणा मिली है। जयराम जी की भैया, जयराम जी की। लीजिए भैया मिठाई लीजिए, हमारा मकान खुल गया खुशी में। लीजिए साहब मिठाई लीजिए, हमारा मकान खुल गया, हमारा मकान खुल गया। अंकल मिठाई लीजिए। किस खुशी में? अरे मोदी सरकार की वजह से मुझे अपनी नई घर की चाबियां मिल गई है। जहाँ इतने सालों में उन झुग्गी झोंपड़ी में रहा, आज वहीं पर मुझे कच्चा मकान मिल गया। तो ये मकान सिर्फ तुम्हें अकेले को मिला है क्या? अरे नहीं भाई साहब, मुझे ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस योजना के तहत 3024 झुग्गी झोपड़े का हटाकर सभी को पक्के मकान बनवा कर दिए। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छे। हाँ महाराज, बहुत गर्मी हो रही है, हाँ हमारे नहाने का प्रबंध किया जाए। जैसे आ गया महाराज। प्रणाम माते, क्या हमें एक बाल्टी पानी मिलेगा? हमारे महाराज को स्नान करना है। अरे यहाँ पीने का साफ पानी तक खत्म हो गया और तुम्हें नहाने का पानी चाहिए, वो भी पूरा एक बाल्टी। इतना विकसित क्षेत्र होने के बाद भी पानी की इतनी किल्लत? अरे अब किल्लत तो होगी ही ना, जब हमारे विधायक साहब साफ पानी देने का वादा हमसे करके हमारे यहाँ का पानी कहीं और भेज रहे हो। पुराने समय में बड़ा आराम, कम से कम पीने का साफ पानी तो समय पे मिल जाता था। अब साफ पानी तो दूर, जो पानी मिलता है वो भी समय पे नहीं मिलता। तो फिर अब आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? वो तो नीतू जी और मनीष जी बड़े ही नेक इंसान है, जिनने हमारे गांव जसोला के निवासियों के लिए फातिमा चर्च के पास में पूरे 5000 लीटर की टंकी लगवाकर पीने के पानी में थोड़ी राहत दी है। चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, हाँ महाराज। इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे महाराज, आपको बताया था ना, क्या? जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो इन हाई वोल्टेज की नंगी तारों की वजह से मुझे जोर का झटका लगा था महाराज। अरे बाप रे। मुझे तो सिर्फ झटका लगा था महाराज, लेकिन इन नंगी तारों की वजह से न जाने कितने आम लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। और आप भी थोड़ा संभल के चलिएगा महाराज। अरे अब आप लोगों को संभल कर चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस समस्या का समाधान भी हो चुका है। इतने साल आज़ादी मिलने के बाद भी सरिता विहार के बारे में किसी ने नहीं सोचा। नेता लोग आते गए और बदलते गए और ये हाई वोल्टेज बिजली के तार यूं ही छूटे। जब लोग मर रहे थे तब कोई भी नेता आगे नहीं आया, तब नीतू जी और मनीष जी ने हाई वोल्टेज तार का समाधान किया। अरे भैया, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र का मीरा दूर करने के लिए नीतू जी और मनीष जी ने सभी पुराने जर्जर पोल हटवाकर तकरीबन 2100 नए LED लैंप्स लगवाए और हमारे क्षेत्र में उजाला करवाया। अरे भाई साहब, यहाँ के स्कूलों के बारे में भी आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा। तब नीतू जी और मनीष जी ने यहाँ के स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम की व्यवस्था की। और इतना ही नहीं, आप सभी ने देखा होगा इस एरिया में स्कूल तो बहुत से हैं, तो उनके लिए नीतू जी और मनीष जी ने बाहर से फंड मंगवाकर यहाँ के स्कूलों के हालात में सुधार किया। तो इसीलिए आप सभी लोगों से विनती है कि आने वाले चुनाव में नीतू जी और मनीष जी को वोट देकर बीजेपी को विजयी बनाएं। नीतू जी और मनीष जी ने ऐसे आदेश